हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं और बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रता की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र कहते किसे है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्तों, आवेश है तो ये आवेश, कोई भी एक आवेश है तो इसका एक क्षेत्र है ना जो फिक्स होता है कि ये उसी क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकता है। जैसे अपना एरिया सीमित है, जैसे माना कि ये आवेश है तो इसका ये चारों तरफ एक एरिया होगा कि हाँ यहाँ तक यदि और दूसरा आवेश आ गया, इसके अंदर यदि दूसरा आवेश आ गया तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण कर लेगा, वरना इससे बाहर है तो ये ना आकर्षण कर पाएगा ना प्रतिकर्षण कर पाएगा। आप भी देखते होंगे चुंबक, दो चुंबक माना कि आप पास पास लेके आ रहे हो तो यदि एक स्थान ऐसा आता है कि उनको पास पास जैसे ही लेके आए तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे या चिपकने की कोशिश करेंगे। यदि एक आवेश हमने यहाँ रखा और एक आवेश हमने यहाँ रखा, इतनी दूर दूर रखे माना चुंबक, तो दोनों आपस में ना आकर्षण करेंगे ना प्रतिकर्षण करेंगे। तो इनका जो एरिया है ना, जैसे ये आवेश था और इसका ये एरिया है, माना हमने ये एरिया है, इसमें रखा कोई अन्य आवेश, माना कि इसमें कोई अन्य आवेश रखा है, जब ये वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत बल माना कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश, जिसमें रखा अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो, जिसमें रखा अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यह तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की सीधी सी डेफिनेशन हुई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हाँ, अब दोस्तों दूसरा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधा सा है, इसे ई से व्यक्त करते हैं। ई से व्यक्त करते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। F बल है और Q नॉट एक परीक्षण आवेश है या एकांक धनावेश, परीक्षण आवेश मान लो या एकांक धनावेश। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम डेफिनेशन देखो, ये या तो ये फॉर्मूला याद है या डेफिनेशन एक ही बात है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बस इससे वही फॉर्मूला बनेगा कि इसे ई से व्यक्त करते हैं, एकांक बल तो F अपॉन Q नॉट, ये फॉर्मूला बन गया। अब मात्रक की बात रही, देखो मात्रक हम फॉर्मूला से बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है? F अपॉन Q नॉट, बल बटा आवेश। Q नॉट आवेश है तो बल का होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलम, तो ये हो गया इसका मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटा कूलम। अब हमें निकालनी है इसकी विमा। दोस्तों विमा
हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि बल ज्यादातर बहुत काम आने वाली राशि है, तो इसलिए इसकी विमा हमें सीधा याद रखनी चाहिए m1 L1 t-2। निकालने का तरीका भी बताया था, ma फॉर्मूला से निकाल लो, F बराबर ma से। और कूलम आवेश है, आवेश के भी मैंने उसमें बताया था I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर होता है IT। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर, तो I को होता है एम्पियर और T टाइम है, तो इसकी विमा हो जाएगी एक साथ लिखा m1 का m1 L1 का L1। T1 है ऊपर गया माइनस का 2, एक ऊपर गया तो माइनस का 3, और A1 ऊपर गया तो A-1। इसकी विमा हो जाएगी m1 L1 T-3 A-1। तो यह तो विमा हो गई। अब एक सबसे बड़ी बात, यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। ये हमें जो आगे डेरिवेशन करेंगे ना हम विद्युत द्विध्रुव के लिए, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए, उसमें हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें दिशा का सीधा सा है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से तो दूर की ओर, मतलब धनावेश से तो दूर जाएगी और ऋणावेश के पास आएगी। धनावेश से दूर की ओर होती है तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है। तो यह तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। अब हम डेरिवेशन करते हैं एक छोटी सी, कि एकांक धनावेश के लिए या एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एकांक आवेश, हमने माना कि कोई भी एकांक आवेश प्लस Q ले लिया, ठीक है। इससे दूर माना कि यहां बिंदु A था, इससे दूर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, प्लस आवेश है तो इसकी दिशा ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। आवेश निकालने के लिए हमें जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वहां पर हमें एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी होती है, या परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश Q0, जिसको हम एकांक धनावेश बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में भी थोड़ा सा। परीक्षण आवेश Q0, इसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। देखो दोस्तों, यह हमेशा धनावेशित होता है। परीक्षण आवेश हमेशा धनावेशित होता है और इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह खुद कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, मतलब परीक्षण आवेश कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता और ना ही यह कोई भी विद्युत बल लगाता। ना ही यह विद्युत बल लगाता और ना ही यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता। हाँ, दूसरे आवेश इस पर विद्युत बल लगा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे प्लस Q का विद्युत क्षेत्र में ये रखा है तो इस पर ये प्लस Q विद्युत बल लगा सकता है, लेकिन ये Q0 खुद नहीं लगाएगा। तो ये होता है दोस्तों परीक्षण आवेश Q0। अब बस ये इसका नॉर्मल चित्र हो गया। बस हमें तो क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0। तो दोस्तों E बराबर F/Q0, हमें ये देखो यहाँ बिंदु P पर है F/Q0। Q0 तो परीक्षण आवेश है, लेकिन F क्या है,
कूलाम बल। तो हमें ये करने के लिए कूलाम बल की आवश्यकता होगी, तो हम निकालेंगे दोस्तों, नीचे लिख लेंगे कूलाम बल। आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले करवा चुका हूं कूलाम बल, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर के Q1 Q2, लेकिन यहाँ आवेश क्या है, प्लस Q और Q नॉट, तो Q नॉट अपॉन दूरी क्या है, R स्क्वायर। तो दोस्तों ये F की वैल्यू आ गई, F बराबर के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और E की वैल्यू है, इसको मान लिया था हमने समीकरण 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में F का मान रखने पर समीकरण 1 में F का मान रखने पर, तो देखो दोस्तों हो जाएगा E का E, F की जगह हम रख देंगे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में Q नॉट तो है ही है। तो देखो दोस्तों Q नॉट से Q नॉट कट गया, हमारे पास क्या बचा, E बराबर के Q अपॉन R स्क्वायर। यही होता है दोस्तों एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो यही होगा दोस्तों, E बराबर के Q अपॉन R स्क्वायर। और यदि इसका सदिश रूप में पूछते हमसे, सदिश रूप, तो दोस्तों सदिश रूप का तो मैंने आपको एक सीधा सा फंडा बता रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो फॉर्मूला दे रखा है वेक्टर, बस जो डिस्टेंस दे रखी है उसमें जो दूरी आ रही है बटे में क्या है, उसका एकांक सदिश लिख दो बस, r कैप, r स्क्वायर है तो r कैप, r क्यूब है तो भी r कैप, r है तो r कैप, और कोई डिस्टेंस और कुछ होती तो वो कैप हो जाती दोस्तों। तो बस ये इसका सदिश रूप हो गया। आप करना चाहो स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच लो। हाँ, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुल आवेशों के लिए, बहुल मतलब बहुत, बहुल आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें थोड़ा सा एक चित्र, माना कि यहां कोई बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहां पर कोई आवेश है Q1, और जो बिंदु P से R1 दूरी पर स्थित है, यहां पर कोई आवेश है Q2 जो P से R2 दूरी पर स्थित है, यहां पर कोई आवेश है दोस्तों Q3 जो P से R3 पर स्थित है, और यहां पर दोस्तों कोई आवेश है Qn, n मान लिया हमने कि जितनी भी वैल्यू आपसे पूछी जाए 10 आवेश होगी तो 10 आवेश, इसकी दूरी है R1। तो दोस्तों प्रत्येक आवेश का अलग से विद्युत क्षेत्र होता है, माना कि Q1 आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E1, ठीक है दोस्तों। Q2 है तो इसका मान लिया E2, Q3 है इसका हो जाएगा E3, और Qn का En। दोस्तों ये इनके विद्युत क्षेत्र हो गए। लेकिन दोस्तों हल करने के लिए मैंने आपको बताया है परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हमने बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं। इसके बारे में अभी हमें चित्र के बारे में लिखना होता तो लिखते, कुछ आवेश Q1 Q2 Q3 Qn है जो बिंदु P से क्रम से R1, R2, R3, Rn दूरी पर स्थित है। इन सबके विद्युत क्षेत्र E1, E2, E3, En है, तथा हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें भी वही सीधा सा एक को हम हल कर लेंगे, जैसे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
देखो हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो Q1 आवेश के कारण क्या हो जाएगा, E1। हमने अभी निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां भी KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहां हमें देखना है कि आवेश क्या है, वहां तो Q था, यहां पर आवेश है Q1 और दूरी R1। तो हम क्या कर देंगे, KQ1 R1 का स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगी Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि ये तो डायरेक्ट हो गया, और यदि आप ऐसे निकालना चाहो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट, F की वैल्यू रखोगे तो भी ऐसे ही आप तो ये कर लो। ऐसे ही दोस्तों Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश जितने भी आवेश दे रखे हैं उन सबके कारण निकाल लेंगे। E2 बराबर हो जाएगा दोस्तों K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 2। ऐसे दोस्तों Q3 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण ये हो जाएगा दोस्तों E3 बराबर K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। ये समीकरण 3। अब दोस्तों Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण तो ये हो जाएगा दोस्तों En बराबर K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, समीकरण 4। अब दोस्तों हमने सारा निकाल लिया, हमें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब सभी आवेशों के द्वारा जो टोटल क्या आएगी। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इन सबका टोटल कर लेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। दोस्तों ये बस अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देनी है। E बराबर E1 की वैल्यू थी K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, E2 की K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। हाँ अब दोस्तों सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, K सब में से कॉमन आ सकता है, K सब में से कॉमन आ सकता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि हमने कॉमन ले लिया, हमारा हो जाएगा दोस्तों Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी आवेश दिए जाए आपको सबके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लोगे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस भी दी जाएगी आवेश की। हमें बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। बस जैसे ही उसमें डाल दो, Q1 के कारण है तो KQ1, डिस्टेंस R1 है तो R1 का स्क्वायर, Q2 के कारण KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर, KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर, Q4 के कारण होता KQ4 अपॉन R4 का स्क्वायर, KQ5 अपॉन R5 का स्क्वायर। ऐसे हमें चलना है।
और फिर हमें उसका परिणाम ही निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल में एक साथ उनका सबका सम कर दोगे और बस ये आ जाएगा दोस्तों बहुल आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आपने दोस्तों यहाँ तक समझा, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।